आज हम पालक की ऐसी मेसी व कुरकुरी पूड़ी बनाएंगे कि आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। सफर में जाना हो या खाना हो पार्टी में, बात सेहत की हो या बात हो स्वाद की, पालक की पूड़ी हर जगह परफेक्टली फिट है। पालक की ऐसी लजीज पूड़ी बनकर तैयार हुई है कि हम इन्हें अचार से खाएं, सब्जी से, रायते से या चाय से, किसी के साथ भी जमकर खा सकते हैं। और आपके साथ अगर किसी ने ये पूड़ी यात्रा के दौरान खा ली तो उन्हें ये टेस्ट सदा के लिए याद रहेगा। मीनाक्षी की राम राम जी सारन है। तो आज हमारी रसोई में बन रही है पालक की झटपट बनने वाली पूड़ी, जो यात्रा का मजा आपका दोगुना कर देंगी। तो कैसे बनेंगी, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। पालक की पूड़ी बनाने के लिए ले ली है मैंने 60-70 ग्राम पालक और एक हरी मिर्ची। इसको पीस के पेस्ट बना लिया है मिक्सी में। और आटा ले लिया है मैंने गेहूं का आटा, 100 ग्राम के लगभग है, 1 कप। और ये ले लिया है मैंने 30 ग्राम के आसपास बेसन। बेसन डालना बहुत जरूरी है। पालक और बेसन का कॉम्बिनेशन ना स्वाद दोगुना कर देता है। इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिला लें। अच्छा, मैं आटा छानती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं, मैंने छान के डाल रखा है बेसन भी और आटा भी, इसीलिए सीधा ले लिया है मैंने। वैसे छान के लेना चाहिए, हमारा घर की चक्की का पिसा हुआ होता है। और फिर हम उसको एक बार छान के डाल देते हैं। इसमें डाल ली है मैंने जो पालक मैंने पीस लिया था मिक्सी में। अब इसने आटे ने जो हम पालक के साथ मिक्स कर देंगे। फिर जितने कम पानी की जरूरत होगी उतना कम पानी डाल लेंगे। इसमें हमें मून भी डालना है, पर पहले पालक को एक बार अच्छे से मिक्स कर लूं, इसके बाद डालेंगे। मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है। अच्छा, जब भी हम किसी भी चीज की पूड़ी चाहे तेल में बनाए, चाहे ऑलिव ऑयल में, चाहे किसी चीज में, अच्छा इसके अंदर ना हमें घी का ही मून देना चाहिए। घी के मून से खस्ता भी बनती है और स्वाद भी अच्छा आता है। आप देख रहे हैं इसी आटे में ये आटा लग गया है, पानी की नीड ही नहीं है। अच्छा, ऐसा ज्यादा टाइट डो नहीं लगाना इसका आटा सामान्य सा लगाना है, ताकि पूड़ी हमारी नरम रहे और खस्ता भी बने। एक भी बूंद पानी नहीं लगा है इसमें। और अगर जरूरत हो तो डाल भी सकते हैं पानी, क्योंकि पालक में वैसे भी पानी रहता है। आटे में मिलाते हैं ना तो पानी वैसे ही छोड़ती है बेसन आटे के उसमें। बस कितनी देर लगी आप ये बताओ। देखो आटा लगाने में, आटा हमारे लग गया है। 5-7 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे तेल, फिर पूड़ी निकालेंगे। पहले मैंने उस पे तेल चढ़ा लिया है गैस पे गर्म होने के लिए, और पेड़ा तोड़ लिया है। अच्छा, जो सामान्य पूरी बनाते हैं ना हम घर में खाने के लिए, तो सफर में जब हम खाते हैं तो थोड़ी सी मोटी रखनी चाहिए। मोटी रखने से ना अच्छी लगती है, वो नरम रहती है। मैंने घी का हाथ लगा लिया है और इनको जो है हल्की बेल लेंगे। अच्छा, घी का हाथ लगाने से बेलने में कोई दिक्कत हो रही है तो पलोथन भी लगा सकते हैं, यानी सूखा आटा। ऐसे मैंने बेल ली है। ऐसे बेल के 2-3 इकट्ठी तैयार कर ले, फिर फटाफट डालते जाएंगे तेल में, निकलती जाएंगी अच्छी। इसमें पालक का बहुत बढ़िया स्वाद आएगा, और जो हमने अजवाइन डाली है ना उसका भी। अब कभी आप यात्रा पे जाएं तो बना के ऐसी पूड़ी ले जाएं। घर में भी बना के खा सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ी यात्रा के लिए। तो ऐसे एक एक करके हम सारी पूरी बेल लेंगे। अभी तलना बताती हूँ, तब तक तेल गरम हो लिया हमारा। अब हम छोटा सा ये डाल के आटे का टुकड़ा इसमें देख लेते हैं कि हमारा तेल गरम हुआ या नहीं। देखो तेल गरम हो गया, बबल्स आ रहे हैं, और जो हमने डाला था आटे का टुकड़ा वो ऊपर आ गया। तो ये पहचान है कि तेल हमारा गरम हो गया है। और सरसों के तेल में जब बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा ही गर्म करना पड़ता है, ताकि उसमें धुआं उठ जाए। फिर अपना मीडियम फ्लेम कर दें। अब इसमें पूरी डालती हूँ। अच्छा, थोड़ा सावधानी से डालें, तेल उछटता भी है, कई बार बिल्कुल पास हाथ भी चला जाता है। मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट में प्यार आशीर्वाद अपना मुझे जरूर दें।
और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताएं। मैंने पूरी टर्न कर दी थी आपसे बात करते करते ना। देखो ये सिक के अच्छी सी गोल्डन सी तैयार हो गई है। ऐसे ही अलट पलट के सेक लेंगे। पूरी फूली भी कितनी अच्छी है ना। अच्छा, इस पूड़ी को अचार के साथ, दही के साथ, जैसे सफर में जाते हैं तो लगभग सब्जी नहीं बन पाती है, या तो सूखी सब्जी के साथ लेके जाते हैं हम कहीं भी जाते हैं तो। और घर का खाना भी बढ़िया रहता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो ये हो गई है, अब अच्छे से निकाल ली मैंने। देखो इस पे कोई तेल वेल भी नहीं जमा है। ऐसे करके हम दूसरी पूड़ी डाल देंगे। इतने ये सिकरी है, इतने मैं अगली बेल लूंगी। जरूरी नहीं है एक एक डाले, देखो दो दो पूरी भी एक साथ डाल सकते हैं। ये सिक गई है, अगली तैयार हो जाएगी। जब तक ऐसे झाड़ना है कि ताकि तेल सारा निकल जाए, अच्छे से पूरी में ना रहे लगे। पलट देते हैं। ऐसे ही एक एक करके ना हम अपनी सारी पूरी बना लेंगे भाई, जितनी जरूरत है हमें। देखो ये इससे भी ले लिया है मैंने, जो पूरी पे है ना घी तेल थोड़ा सा, इससे भी अच्छी बिलती है। मोन घी का देना है। बेल तो चाहे आप चाहे तेल में ले चाहे उसमें ले लो। और ये तेल पका हुआ है ना, इसलिए मैंने ये ले लिया है। ये डाल दी। ऐसे जितनी आपको जरूरत हो उतनी पूड़ी अपनी बना के भाई तैयार कर। अचार के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, सूखी सब्जी के साथ, पता है 3-4 दिन तक खराब नहीं होती। नरम रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। एक तो आपको 2-3 चीज बताऊंगी मैं अब इसके बारे में ना। देखो एक तो ये पूरा तेल निकल गया, जैसे मैंने ये पूरी बना रखी थी ना, इनका देखो पूरा तेल कुछ भी नहीं लगा मेरे हाथ पे। और ये क्रिस्पी कितनी ज्यादा है, ये देखो, सुन पा रहे होंगे ना आवाज, खूब क्रिस्पी है ये। और अंदर भी इसके तेल नहीं है। देखो आपको दिखाती हूँ तोड़ के, देखो अलग बिल्कुल अंदर तेल नहीं है। बहुत अच्छे से फूली है, बराबर सिकी है। तो बनानी जरूर है और ले जानी भी जरूर है यात्रा में। तो आज आपने सीखा कि पालक की क्रिस्पी सी हरी भरी पूरी कैसे बनाते हैं। तो ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।